ये एक्सरसाइज किसका है? 10 का है ना। तो क्लास 10th का पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 10 है ये। तो इसमें देखो दो चीज़ हमें दे रखा है। क्या दे रखा है? पीटी और पीएस, दो स्पर्श रेखा है। ओ केंद्र हमेशा इसे कहाँ मानते हैं? ओ यहाँ है, तो पीटी और पीएस क्या है? स्पर्श रेखा है। ये पता चल गया, यानी कि ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गया अगर स्पर्श रेखा है तो। हो गया। जो ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि देखो टी पी एस, तो टी पी एस ये कौन कितने का है? 65 डिग्री का, यही ना है। ये कितने का है? 65 डिग्री का। एग्जाम में देखो या तो याद रखना पड़ेगा, इसका एक थ्योरम ही होता है। अगर वृत्त पर एक कोई स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है, ठीक है, ये 65 डिग्री होगा और यहाँ से पूछेगा एंगल ओ टी एस, एंगल ओ टी एस या एंगल ओ एस टी, तो इसका ये आधा हो जाता है। ये इसका थ्योरम ही है, ये इसका परिमेय ही है। ये इसका आधा होता है, ये इसका परिमेय है, यानी कि 65 का आधा हो जाएगा कितना? 32.5, समझ गए? डिग्री 32.5 डिग्री। ये समझ आ गया? ये एक थ्योरम ही है, ये याद रखना पड़ेगा। चाहे ये एंगल पूछ ले, चाहे ये एंगल पूछ ले। अब चलते हैं, इसको बनाते हैं, समझ गए? तो यहाँ से देखो ये 65 डिग्री है, हैं? तो अब बताएं कि स्पर्श रेखा जब भी होगा तो ये कौन और ये कौन कितने का हो जाएगा? 90 का होगा, है? तो यह एक क्या बना रहा है? चतुर्भुज बना रहा है, बना रहा है। ये चतुर्भुज बना रहा है, ये 90, ये 90, ये 65, तो ये कितना हो जाएगा? बोलो, यानी कि 180 में 65 घटा दो, ठीक ना? तो 180 में 65 घटा दो, तो 180 में 65 घटा दो तो कितना आ गया? 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 7 में से 1, और ये कितना आ गया? 115। तो ये कितने का आ गया? 115 डिग्री का। अब यहाँ से एक त्रिभुज बना रहा है, बना रहा है, और ये वृत्त का क्या है? त्रिज्या है ना। ये वृत्त का त्रिज्या है, तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया? जिसकी दो भुजा बराबर हो, समद्विबाहु बन गया। समद्विबाहु बन गया तो ये कौन और ये कौन बराबर होगा? तो त्रिभुज में से 115 घटा दो, यानी कि तीनों त्रिभुज कोणों के मान कितना? 180, तो 115 घटा दो, कितना हो गया? 65। तो ये और ये आधा बांट देंगे क्योंकि ये समद्विबाहु है, तो इसको फिर 2 से भाग दे दो, तो कितना आ गया? फिर उतना ही आया। अगर भूल जाओगे तो ऐसे बनाओगे, नहीं तो ये सीधा इसका थ्योरम ही होता है, इसका ही आधा होता है। समझ गए? चलो अगला। तो दिए गए चित्र में देखो यहाँ पे पी ए हमारा देख लो, यहाँ से पी ए कितना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। और पी डी कहाँ है? यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। और यहाँ सी डी कहाँ है? यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? 3 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है? ए बी। ये तुम्हें लिखवाए हैं, इसका क्या होता है? यहाँ आ जाओ। तुम अगर यहाँ बैठे हुए, ठीक है, इसको याद कैसे रखोगे? तुम यहाँ बैठे हो, पहले जाओगे पहले वाले मित्र से मिलने के लिए, फिर तुम वापस आ जाओगे, फिर तुम जाओगे दूसरे मित्र से मिलने के लिए। तो पहले मित्र से मिलेंगे तो क्या आ जाएगा? पी बी गुना, फिर दूसरे मित्र से मिलेंगे तो क्या आ जाएगा? पी ए बराबर होता है, फिर यहाँ से चलते ये जाएगा, फिर इससे मिलने तो किससे हो जाएगा? पी डी गुना पी सी। ठीक है, इस पे बिठा दोगे, यही होता है इसका फॉर्मूला। समझ गए? तो अब लगा दो। हमारे पास पी बी दिया है क्या? पी बी नहीं दिया है तो पी बी को पी बी ही रहने देंगे। हो गया। पी ए पूरा दिया है, हाँ दिया है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से चलेंगे पी डी दिया है, हाँ दिया है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से चलेंगे पी सी दिया है? नहीं दिया है, नहीं दिया, लेकिन इतना सा तो हमारा दिया है और इतना सा दिया है, तो पी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 और 3 7 हो जाएगा। 4 और 3 7, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 7। ये समझ आया 7 कैसे हुआ है? चलो अब करो, इसको कर दो, ये गुना और इधर क्या हो जाएगा? भाग। तो 4 गुना 7 बटे 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और इसको 2 से कटा दो, 2 एकम 2, तो ये कितना आ गया? 3.5। तो पी बी की वैल्यू कितनी आ गई? 3.5। तो पी बी की वैल्यू कितनी आ गई? पी बी की वैल्यू कितनी आ गई? 3.5। ये 3.5 तो हमसे पूछे क्या है? ए बी पूछा है,
तो ये क्या पूछा है रे, ए बी पूछा है हमसे, क्या पूछा है ए बी, ये 3.5 हो गया तो 8 में से घटा दो इसको, तो क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, पी ए घटा पी बी, यही हो जाएगा। पी ए की वैल्यू कितनी है 8 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3.5, तो इसमें से इसको घटा दो, कितना आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। समझ आया, 4.5 सेंटीमीटर, समझ गया। चलो उतारो इसको फटाफट।